फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सभी में लगभग सभी में एक क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होती है। और जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं उनमें से खोरठा भाषा भी उनके अंतर्गत ही आता है। और खोरठा जो है झारखंड की एक मुख्य भाषा है। तो इस भाषा की शब्द रचना को आज हम देखेंगे। पहले भी मेरे चैनल पे खोरठा भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं, आप चाहें तो उनको देख भी सकते हैं। और आज खोरठा शब्द रचना पे हम देखेंगे खोरठा शब्द रचना को। खोरठा शब्द निर्माण कैसे होता है, हम ये तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसको फिर खोरठा में क्या उच्चारण इसका होता है, कैसे ये लिखा जाता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले है खोरठा, पहला जो नियम है खोरठा शब्द रचना का, उसको देखिए। खोरठा शब्द निर्माण में आगे, पीछे या बीच में वर्ण या मात्रा का आगमन हो जाता है। जैसे आप हिंदी में अस्तर लिखते हैं तो खोरठा में अस्तर का अस्तर हो जाता है। सवार का असवार, यानी कि अ यहाँ एक वर्ण आ गया है इसके आगे। स्कूल का स्कूल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है लिखा जाता है खोरठा में शब्दों को, यानी या तो आगे कोई वर्ण लग जाता है, हिंदी में जैसे हम अस्तर लिखते हैं तो उसी को खोरठा में अस्तर लिखा जाता है, यानी कि अ वर्ण का आगमन हो गया। सवार को भी लिखने के लिए असवार अ वर्ण का आगमन हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या है, और फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपको खोरठा शब्द लिखने में आसानी हो जाएगी। आप जो है उच्चारण को समझेंगे कि किस वर्ण का खोरठा में यूज होता है, नहीं होता है, लिखना कैसे है, तो ये सब आप समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। खोरठा में दूसरा नियम है, खोरठा में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, यानी संयुक्त अक्षर जो हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त अक्षर जो है पूरा वर्ण बन जाता है, कुछ भी संयुक्त नहीं होता है। जो वर्ण है वो पूरा आएगा, अर्धाक्षर का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। यानी जो अर्धाक्षर है, आधा जो अक्षर है वो पूरा बन जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरा पूर्ण अक्षर में बदल जाता है। जैसे शब्द को शबद और तालव्य स्व जो है वो दंत स्व में परिवर्तन हो जाता है खोरठा में, तो शबद हो जाएगा। मुख्य का मुइक, वर्णन का वो जो है वो बन जाता है वर्णन। और जो रेफ की मात्रा है यहाँ पूरा र लिखाता है, रेफ का यूज नहीं होता है खोरठा में। राज्य जो है राज्य बन जाता है, यानी अर्धाक्षर जो है पूर्णाक्षर में बदल गया है। आप इस नियम में देख पा रहे हैं। अगला है वो का प्रयोग आमतौर पर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो है वो बन जाता है, वो की जगह वो का प्रयोग होता है। जैसे वचन का बच्चन बन गया, वन का वन बन जाता है, विराट का विराट बन जाता है, विचार का विचार बन जाता है, यानी वो की जगह वो का प्रयोग होता है। अगला नियम है कि वो में यह संयुक्त जो रहेगा उसको खोरठा में वो लिखा जाता है, यानी कि संयुक्त अक्षर की जगह क्या होगा, वो का प्रयोग होगा। और जहाँ वो में यह संयुक्त हो तो व्यवहार का खोरठा में व्यवहार बन जाता है, व्याकरण का व्याकरण, व्यापार का व्यापार।
अगला जो नियम है वो है, यदि हिंदी में अन्य व्यंजन वर्ण के साथ अन्य व्यंजन वर्ण के साथ, ध्यान दीजिएगा, वो स्वर वर्ण नहीं, व्यंजन वर्ण के साथ वो के संयोग से बने शब्द खोरठा में आए तो वह ओ अथवा अ बन जाता है। जैसे यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण यदि वो में संयुक्त हो तो उसका क्या होगा, वो अथवा अ बन जाएगा। जैसे स्वाद का सोवाद, यानी जो स था ये पूरा आ गया और उसमें ओ की मात्रा लग गई और वो जो है वो अपने जगह पे ही रहा जैसा था, यानी स्वाद बन गया, सवाद। इसको सोवाद भी कहते हैं या सवाद भी कहते हैं। ज्वर का जो है जर बन जाता है। स्वागत का सवागत लिखाया जाता है खोरठा में। स्वभाव का स्वभाव, यानी जहाँ संयुक्त अक्षर था वहाँ ओ की मात्रा आ गई और स्वभाव बन गया। अगला जो है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप खोरठा लेखन अभ्यास कर पाएंगे। खोरठा भाषा का लेखन अभ्यास बहुत, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना होता है वहाँ पे आपको जो है ये विशेष रूप से हेल्प आपको मिलेगी। या तो फिर आप शब्दों का सही पहचान भी कर सकेंगे कि कौन सा जो है सही लिखा है। तो इस प्रकार आपको खोरठा आपकी सही होती जाएगी। यदि आप खोरठा भाषा पे मेहनत कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो य से आरंभ होने वाले शब्द खोरठा में ज से प्रारंभ होते हैं। जैसे यज्ञ का जयज्ञ बन जाता है, यदि का यदि, य जो है ज बन गया। यात्री का जात्री, यमुना का जमुना। अगला है उर्दू फारसी में आए शब्दों के लिए य, ए, ऐ या ऐ हो जाता है। जैसे यकीन का यकीन। उर्दू फारसी में जो शब्द हैं जो य से शुरू होते हैं, अंतस्थ य से शुरू होते हैं, वो कहीं कहीं ए, कहीं ऐ, कहीं ऐ हो जाता है। जैसे यकीन का यकीन या अकीन, यार का यार या यार, याद का याद या याद। यानी या तो आप ओ का भी उच्चारण कर सकते हैं या य का भी उच्चारण कर सकते हैं। वो का वो हो जाता है, वो का आ हो जाता है, वो का ओ हो जाता है, सॉरी ओ हो जाता है, यहाँ ओ होगा। वकील का वकील, वसूल का वसूल, वजह का ओजा। तो ये कुछ नियम हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो खोरठा भाषा सीखना और लिखना दोनों ही आसान हो जाएगा। खोरठा में जो मूर्धन्य न है उसका इस्तेमाल नहीं होता। मूर्धन्य की जगह दंत न का प्रयोग होता है। जैसे कारण जो है कारण बन जाता है, रन जो है रन बन जाता है, यानी मूर्धन्य की जगह दंत न का यूज होगा। ऐसे ही परिणाम को परिणाम, जहाँ दंत न का यूज हो रहा है। अगला है खोरठा में तालव्य स और मूर्धन्य स का व्यवहार नहीं होता, इसकी जगह दंत स का ही प्रयोग होता है। कहीं कहीं मूर्धन्य स की जगह ख का प्रयोग भी होता है। कैसे, आइए देखते हैं। शोषण जो है शोषण बन जाता है ऋषि, और री का प्रयोग जो है र में हर्षही या दीर्घई दोनों की मात्रा से होता है। शासन जो है शासन बन गया। तालव्य स की मात्रा यहाँ दंत स में, तालव्य स यहाँ दंत स में बदल गया। देखिए शिव का शिव, विष का विष या बिख, यहाँ मूर्धन्य स जो है वो ख में भी बदल गया। संतोष उसी तरह संतोख बन गया। अगला है री के स्थान पर खोरठा में र में हर्षही
र में दीर्घ ई, यानी बड़ी ई या छोटी ई जिसको आप बहुत बार कह देते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि यदि आप सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं तो बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा न कहकर आप हर्षही और दीर्घई की मात्रा को इस तरह सिखाएं, हर्षही या दीर्घई बोलना। इससे बहुत फायदा होता है। क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। या र का प्रयोग होता है, यथा ऋषि, र में हर्षही और सो में हर्षही, ऋषि। कृपा जो है यहाँ कौमेरी जो है पूरा कौ में हर्षही बन के कृपा बन गया। ऋण जो है र में दीर्घई न ऋण बन गया। पितृ भी यहाँ इस प्रकार लिखाया पितृ। अगला है हक्षौ की जगह पर खोरठा में छ, ख, छ, छ का इस्तेमाल होता है। क्षेत्र जो है छ में ए, त्र जो है हक्ष जो है छ में बदल जाता है और क्षेत्र लिखाया जाता है खोरठा में। क्षमता जो है क्षमता बन जाता है, यानी कि छ का इस्तेमाल कभी कभी ख के रूप में भी होता है। क्षति जो है खति, छन्न जो है खन, शिक्षा को शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा, तीनों प्रकार से आप लिख और पढ़ सकते हैं। अगला नियम है ज्ञों के बदले ज्ञों, गिय, गे लिखा जाता है। जैसे ज्ञान जो है ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान बन जाता है। संज्ञा जो है संज्ञा, यज्ञ जो है जयज्ञ बन जाता है। ज्ञों के बदले गौ, गिय और गे, तीनों चीज आप याद रखेंगे, लिखा जाता है। अगला नियम जो है वो क्या कह रहा है कि त्र क में र संयुक्त, प में र संयुक्त, इस प्रकार जो है जिसको क्र प्र आप पढ़ते हैं, आदि के बदले तर, कर और पर, यानी जो संयुक्त अक्षर है वो पूरा र। यहाँ जैसे प में र संयुक्त है तो यहाँ प र पूरा लिखा गया, यानी कि पूर्णाक्षर का प्रयोग हुआ। क में र संयुक्त है यहाँ, तो यहाँ क और र यानी कि पूर्णाक्षर, कहीं भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होगा। जब भी खोरठा में वर्णों को लिखा जाएगा तो वे अपने पूर्ण रूप में होंगे, अर्धाक्षरों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मंत्र मंत्र बन जाता है, क्रम कर्म बन जाता है, प्रयोग प्रजोग बन जाता है, परजोग। उसी प्रकार अगला नियम कह रहा है कि स, यानी ये संयुक्त अक्षर को आपको यहाँ दिखा रहा है, यानी ये जो है किसी के साथ संयुक्त हो सकता है, इस चीज को बता रहा है। से शुरू होने वाले शब्दों में स के स्थान पर ई अथवा अ जुड़ जाता है। जैसे स्कूल जो है स्कूल बन जाता है, स्थिति जो है ई स्थिति बन जाती है, और स्टील स्टील में यानी स के आगे हर्षही आ जाता है, इस प्रकार स्टील लिखा जाता है। स्थान जो है अस्थान लिखा जाता है खोरठा में। अगला है हिंदी के दीर्घ स्वर या मात्रा वाले शब्द खोरठा में ह्रस्व स्वर या मात्रा वाले बन जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं ह्रस्व और दीर्घ इसीलिए मैं इस प्रकार से पढ़ने को या सिखाने या सीखने को कह रही थी कि आपको बहुत जगह जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर आता है, तो आप यदि पहले ही मात्रा को सीखने के लिए या क ख वर्णों को सीखने के लिए ह्रस्व यानी हर्षही या दीर्घई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए जैसे दीर्घऊ पर ऊपर हम लोग लिखते हैं हिंदी में, लेकिन यही खोरठा में हर्षहु पर ऊपर हो जाता है। यहाँ दीर्घऊ न ऊन लिखा जाता है हिंदी में, जबकि खोरठा में हर्षहु न ऊन, यानी जो ये दीर्घ स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर में बदल जाते हैं। यहाँ दीर्घई तालव्य व र ईश्वर जो है हम लोग लिखते हैं, लेकिन यही खोरठा में हर्षही स व र ईश्वर लिखा जाता है, और तालव्य स जो है वो पूरा दंत सो में बदल गया। प्रीति जो है पीरीत लिखा जाता है खोरठा में। अब अगला जो नियम है
वो है रेफ। रेफ जो इस प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि स्थान पर रॉ का यानी एक पूर्णाक्षर है और ये जो है आपका अर्धाक्षर जैसा यूज होता है। तो ये जो है रॉ का व्यवहार यानी रॉ का व्यवहार खोरठा में होता है। जैसे कर्म जो है वो कर्म बन जाता है, शर्म जो है शरम बन जाता है, धर्म जो है धर्म बन जाता है खोरठा में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपको खोरठा में शब्द रचना आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब जो है और एक इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगी जो खोरठा के वर्णों पर होगा। खोरठा में कितने वर्ण हैं, कैसा उनका प्रयोग है।